सभी छात्रों को शुभाशीष। कैसे हैं आप सभी? मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। बच्चों, यह हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इससे पहले कि आप वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इस वाली वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं एक नया टॉपिक जिसको हम लोग फॉर्मेलिटी कहते हैं। फॉर्मेलिटी जिसको हिंदी में बच्चों फॉर्मलता बोला जाता है और इस फॉर्मलता को हम लोग एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, यह एक नया टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इसको मोलरता और नॉर्मलता के साथ में तुलनात्मक रूप से आपको बताता हूं। आपको बच्चों, इससे पहले जब मैंने मोलरता पढ़ाई थी जिसको हम लोग कैपिटल एम से शो करते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि मोलरता को कैसे ज्ञात करते हैं, मोलरता का सूत्र क्या है। तो मैंने आपको यह बताया था कि मोलरता का जो सूत्र है बच्चों वह स्मॉल n अपॉन VL है। अब मैं इसको एक्सप्लेन किए देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। m मोलरिटी को शो करता है, मोलरता को शो करता है। स्मॉल n मोल्स को शो करता है। मोल्स किसके होंगे? सल्यूट के होंगे, अर्थात जो स्मॉल n लिखा हुआ है वो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और नीचे जो Bl लिखा हुआ है V का मतलब वैल्यूम, वो भी किस में? लीटर में। वैल्यूम किसको शो करता है बच्चों? सॉल्यूशन को शो करता है। तो ऊपर सल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है, जो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि ऊपर की इकाई सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगी और नीचे की इकाई सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस फार्मूले से बच्चों परिभाषा क्या बन रही है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, जो स्मॉल n है वो मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, मोलों की संख्या को हम लोग उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। जब मैंने आपको नॉर्मलता पढ़ाई, नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल N से शो करते हैं। यहाँ पर भी मैंने क्या बताया? यहाँ पर मैंने बताया था इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, सॉरी यहाँ पर स्मॉल भी होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट और नीचे बच्चों पर लीटर वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सूत्र था नॉर्मेलिटी का। अब नॉर्मेलिटी की डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं इस फार्मूले से? तो EV रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट को। इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम तुल्यांक। किसके ग्राम तुल्यांक? सल्यूट के ग्राम तुल्यांक। नीचे V रिप्रेजेंट किसको करता है? आयतन को रिप्रेजेंट करता। किसका आयतन? बिलियन का आयतन। तो बच्चों परिभाषा क्या बनेगी? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अब बच्चों बात आती है फॉर्मलता की, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग F के द्वारा। यहाँ पर भी बच्चों ऊपर सल्यूट होगा, नीचे बच्चों अपना सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाएगा VL, अर्थात पर लीटर वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर आयतन वाले बिलियन में। अब बिलियन में क्या चीज़? मोल्स रखते हैं तो मोलरिटी हो जाता है, इक्विवेलेंट रखते हैं तो नॉर्मेलिटी हो जाता है। यहाँ पर हम लोग जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो FN रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यह फार्मूला बना है फॉर्मेलिटी का। अब आप कहेंगे सर FN क्या चीज़ है? FN बच्चों यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ बच्चों, यह FN यह ग्राम सूत्र है। ये जो FN आप देख रहे हैं बच्चों, यह ग्राम सूत्र है। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक बार देख लीजिएगा। नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, FN को हम लोग इंग्लिश में फॉर्मोल्स कहते हैं, फॉर्मोल्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ फॉर्मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के फॉर्मोल्स की संख्या उस बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई? फिर एक बार सुन लीजिएगा। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के फॉर्मोल्स की संख्या बच्चों फॉर्मलता कहलाती है। क्लियर हो गई बात?
चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। बच्चों जब हम लोगों ने n की बात की थी तो मोल्स कैसे निकाले जाते थे, तो मैं बता चुका था मोल्स निकालने का तरीका। मोल्स निकालते थे हम लोग भार बटे अणुभार से। भार बटे अणुभार से हम लोग मोल्स निकाला करते थे, अर्थात मोल्स निकालने का सूत्र था विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। हम लोग जब इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांक की हम लोगों ने बात करी तो ग्राम तुल्यांक का भी सूत्र यही था, लगभग भार बटे तुल्यांक की भार, अर्थात विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। बच्चों इससे हम लोग ग्राम तुल्यांक निकालते थे। अब बात आती है फॉर्मूल्स कैसे निकालेंगे, तो बच्चों फॉर्मूल्स निकालने का भी फार्मूला बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे निकालेंगे एक बार देख लीजिएगा बच्चों। पहले तो ये बताइए क्या ऊपर के जो दोनों टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें हम लोग बात करेंगे तो सेम फार्मूला बच्चों, जैसे ऊपर के दोनों टॉपिक्स में आप देख रहे हैं हम लोगों ने भार की बात करी है, तो यह भार किसका होगा, तो यह जो भार है बच्चों वह विलेय पदार्थ का होगा। और जो नीचे हम लोग लिखने वाले हैं, नीचे यहाँ पर अणुभार था, यहाँ पर तुल्यांकी भार था, यहाँ पर हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो फार्मूला भार यूज करने वाले हैं। तो फार्मूल्स कैसे निकाले जाते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का बच्चों फार्मूला भार, अर्थात ग्राम सूत्र द्रव्यमान या ग्राम सूत्र भार कह लीजिए। तो इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूल्स निकाल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, आगे किस तरह से इसको और बढ़ा सकते हैं। देखिएगा हमारा जो शुरुआत का बच्चों जो फार्मूला था बच्चों वो फॉर्मेलिटी का ये रहा। देखिए हम लोग इस फार्मूले को कैसे विस्तृत कर सकते हैं। फार्मूलता बराबर फॉर्मूल्स लिखा हो, फॉर्मूल्स को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो बच्चों देखिएगा विलेय का भार दे रखा है, विलेय का भार दे रखा है अपॉन में बच्चों विलेय का फार्मूला भार, विलेय का भार हो गया अपॉन में विलेय का फार्मूला भार हो गया। और आप देखिएगा ये विलेय का भार और विलेय का फार्मूला भार ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मूल्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फॉर्मूल्स के ऑब्लिक में आप देखिएगा बच्चों क्या दे रखा है, आयतन लीटर में दे रखा है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ानी है, वो क्या बढ़ानी है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन बच्चों किस में लेना है, लीटर में लेना है। तो यह अपनी फॉर्मेलिटी डिफाइन हो गई। बाकी जिस तरह से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा हम लोगों को उस तरह से अपने इस फार्मूले को चेंज कर लेना है। आइए हम लोग इस पर एक आगे की पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अलग से भी पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं, जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि मान लीजिए किसी विलयन की जो फॉर्मलता है, किसी विलयन की फॉर्मलता 1 है। कितनी बच्चों, 1 है। तो उस विलयन को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना जिस विलयन की फॉर्मलता 1 होती है उस विलयन को बच्चों फॉर्मल विलयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, उस विलयन को फॉर्मल विलयन बोला जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर मैं इसके बारे में एक पॉइंट और बता दूं बच्चों, जो काफ़ी बार पूछा जाता है बच्चों, कि यह जो फॉर्मेलिटी जो मैंने आपको भी बताई है, यह फॉर्मेलिटी बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। डिपेंडेंट टर्म है। डिपेंडेंट टर्म का मतलब जो टेम्परेचर के द्वारा या टेम्परेचर से अफेक्टिव होती हैं, टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो बच्चों ऐसी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कहलाती हैं। और इसमें इसको पहचानने की प्रोसेस क्या थी मैंने बताया था, इसमें वॉल्यूम को शो किया जाता है। और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म थी बच्चों उसमें वेट को यानी मास को शो किया जाता था। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या फॉर्मलता टेम्परेचर से अफेक्टिव होती है, टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होती है, तो आपको बताना है कि हाँ फॉर्मलता टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि यह टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है।
बात क्लियर हो गई। तो बच्चों अगर इस पर कोई भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन रह गया, कोई भी टॉपिक रह गया, कोई भी पॉइंट आपका क्लियर ना हुआ हो, तो आप लोग तुरंत मुझे मैसेज कीजिएगा बच्चों, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकूँ। एक बात और बता दूँ बच्चों, मैं इसके साथ साथ अन्य वीडियोज़ भी अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पर जा कर के पहले आप अतुल शर्मा के नाम से आप चैनल मेरा सर्च कीजिए, और उसके प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग प्रत्येक यूनिट की वीडियोस को देख सकते हैं। मैं दूसरे पार्ट के साथ साथ लेसन 3 को भी स्टार्ट कर दूंगा, और उसकी प्लेलिस्ट बना करके उसकी वीडियो को मैं लेसन 3 में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग आसानी के साथ मेरी प्लेलिस्ट को सर्च करें और उसमें पड़ी हुई वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, और आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए।